हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज हो ही जाएंगे कि इसको कैसे करना है। हमारी ऑडियंस अगर कंफ्यूज नहीं है तो ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है आप बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें एंड तक बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगा और कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ये भी बिल्कुल पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, नाइन्थ रूट, पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं क्योंकि ये कई बच्चों को नहीं क्लियर होता, सबको नहीं लेकिन कईयों को नहीं क्लियर होता। जैसे कि नाइन्थ रूट छोड़िए, पहले तो मैं सेकंड रूट की बात करता हूं क्योंकि सेकंड रूट से तो फेमिलियर है ना सभी। हालांकि फिर भी सोचेंगे सेकंड रूट कौन सा। एक्चुअली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्क्वायर रूट की। अब इससे तो फेमिलियर है ना सभी, इसकी स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे, राइट। यहां पर मान लो 8 का स्क्वायर रूट, 7 का, 4 का, किसी का भी हो सकता है। इसे आप अगर सेकंड रूट है ना, मतलब स्क्वायर रूट है, तो 8 की पावर 1/2 लिख सकते हो। ये नोट कर लो सभी। सिर्फ यही नहीं, बात करें अगर थर्ड रूट की, मान लो अब यही बोलते नहीं जी थर्ड रूट है, तो अब आपके मुंह पे पक जाना चाहिए थर्ड रूट का मतलब कौन सा रूट। क्यूब रूट की बात हो रही है। थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट। और क्यूब रूट में आप यहां पर एक छोटा सा 3 लगा देते हैं ऐसे, मान लो क्यूब रूट ऑफ 6। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे, 6 के सर पे 1/3। यानी कि थर्ड रूट है तो पावर 1/3, सेकंड रूट है तो पावर 1/2, नाइन्थ रूट है तो सर पे किसको बिठाएंगे, 1/9 को बिठाएंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलो, हालांकि मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं क्योंकि जब भी कोई टॉपिक समझे तो थोड़ा डेप्थ में समझ ले तो आगे वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन एक ही काफी होता है कंसेप्ट समझने के लिए। बात करते हैं जनरल फॉर्मूला। ये जरूर पता होना चाहिए कि nth रूट का मतलब फिर अब पावर क्या होगी, समझ जाओ। बीच में कोई भी वैल्यू हो, सर पे 1/9 1/n होगा। nth रूट मतलब 1/n। हाँ, मेरे क्वेश्चन में हमने बात करनी है कौन से रूट की, नाइन्थ रूट की, तो कोई बात नहीं, नाइन्थ रूट की बात करते हैं। लगाइए सभी, उतनी देर खुद भी कोशिश कीजिए, कॉपी पेन पास हो तो ज्यादा मजा आएगा। 6 to the power 9 और ये 9 पावर 9 को ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब पता क्या है कि 6 की पावर 9/9, ये 9 पावर 9 अपने आप में एक वैल्यू है जो कि 6 की पावर है। हमें इसका नाइन्थ रूट निकालने का मतलब क्या है फर्दर, कि जी इसकी पावर 1/9 ऐसे। ये स्टेप समझिए, 1/9 कर दिया। अब आपने एक्सपोनेंट के रूल तो पढ़े ही है ना, यहां लिख रहा हूं, ये देखो, a/m⁴n क्या होता है। हम m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहां भी कर दो, किसने रोका। यहां पे करेंगे तो क्या बनेगा, हम कहेंगे जी 6, ये पावर है 9 to the power 9, कोई बात नहीं, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1/9। बेसिक के साथ चलो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक स्टेप और करके देखें तो ये बन गया 9 पावर 9 डिवाइडेड बाय 9। ये देखो ऐसे, क्योंकि 9 पावर 9 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9 पावर 9, डिनोमिनेटर में एक 9 बच गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में एक 9 नजर आ रहा है तो अकेला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, देखिएगा ध्यान से, ऐसे। अकेला 9 क्यों लिखना, 9 की पावर 1 लिख दो, 9 raised to the power 1, क्योंकि एक्सपोनेंट 1 होगा तो भी आंसर 9 रहता है। लेकिन यहां से मुझे समझ आता है कि यार राइट, एक्सपोनेंट रूल लग सकता है डिवीजन वाला, क्योंकि पावर में ही ये डिवीजन वाला रूल बन रहा है। तो यहां पर एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे। चलिए यहां लिखते हैं ध्यान से, हो सकता है अब तक आपको आंसर समझ आ गया हो, बता दीजिए कौन सा आंसर है, कौन सी वैल्यू करेक्ट है। चलिए ये देखिए, अब यहां पर मेरा फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ चुका है। क्या लिखेंगे, ये 9 और ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे वाले एक्सपोनेंट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फाइनली मेरा आंसर क्या बनने वाला है, 6 की पावर 9 की पावर आगे 9 - 1 कितना है जी, 8। तो बताइए कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई फिर, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
छोटे छोटे स्टेप्स, हमने कोई यहाँ तीर नहीं मार लिया, कोई बड़ा डिफिकल्ट कुछ नहीं किया हमने, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन की है बेसिक यूज करके। लेकिन जो लोग बेसिक छोड़ के कहते हैं ना जी ट्रिक के साथ करवा दो, मार खा जाते हैं, क्वेश्चन तो बदल बदल के आ जाएंगे। बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैंने टाइम लगाया क्योंकि समझाना था। अगर आपको समझ आ चुका है तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन अपने आप पकड़ के करके देखो। ये तो चलो 6 पावर 9 पावर 9 था, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसे बोल दूं कि जी 8th रूट निकालना है, क्या निकालना है? 8th रूट निकालना है। किसका निकालना है? इसका। 7 पावर 8 पावर 8। चलो जी इसका 8th रूट निकालना है तो कितना को मुश्किल है, मुझे लगता है आप जल्दी कर लोगे अब, क्योंकि अब कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। राइट, ट्राई करके देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।